नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको देखने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। आप सोच रहे होंगे सर 2 क्वेश्चनों से कैसे हेल्प मिलेगी? तो भाई मैंने आपको 5 क्वेश्चनों की सीरीज पहले चला रखी है, अब 6 क्वेश्चनों की, जिसमें कि आपके 300 प्रैक्टिस सेट प्लस हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें देखो। उसके बाद अगर आप पहली बार इस पर आ चुके हो तो पहले इसे देख कर जाओ। अगर इसमें कुछ जान लगे, अगर जानकारी पसंद आए और वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे कि इनके स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये वाला। अब इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। अब संख्या ढूंढने का मतलब है कि आप ये देखो कि 60 कैसे बना और 84 कैसे बना। जिस प्रकार से 60 बना इसी प्रकार से 84 बना, तो उसी प्रकार से हम यहाँ संख्या बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। 60 बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका देखा हमने। 5 देखा, 5 के बाद 4 देखा, 4 के बाद 3 देखा, 3 के बाद 1 देखा। 5 चौक 20, 20 कितने होते हैं आपके 60, 60 ही करना कितने होते हैं आपके 60। देखिएगा 60 तो बहुत आसानी से बन गया। पर ये वाली जो ट्रिक है, जो हमारा फॉर्मूला है, क्या यहाँ लग सकता? अगर यहाँ लग गया तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा हम किसी और तरीके से जाने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा 7 है, 7 के बाद कितना आ गया 6 है, 6 के बाद कितना आ गया 1, 1 के बाद कितना है 2। ये मत देखो कि ये अलग अलग संख्या लिखे शुरू। सर नो आपने 5 करी थी, फिर 4 करी थी, अब आपने ऊपर से शुरू कर दी। भाई मतलब तीनों का चारों का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, कहीं से भी कर लो। अब देखोगे तो आपने क्या देखा कि आपने देखा 7 छंग कितने होते हैं 42। अब 42 धुनी कितने होते हैं आपके 84। 84 कितने होते हैं आपके 84। कना कितने हो जाते हैं आपके 84 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं आपके 84 ही हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना हमें। अब जब दोनों संख्या सेम तरीके से आ गई तो इसी प्रकार से इसे कर देंगे। हमने देखा कितना 10 है, 10 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 1 है। आपने देखा 10 या 30, 30 कितने होते हैं 90, 90 ही करना कितने हो जाते हैं आपके 90। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 90 ही आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखेगा ये दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अलग टाइप का है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखने को मिलते ही रहते हैं। और इन क्वेश्चनों को आप क्या है गलत कर जाते हो। अब गलत आपको आज के बाद नहीं करना है, क्योंकि इनके ऊपर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूं कि आप इनके ऊपर 3-4 क्वेश्चन कैसे करोगे। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब इसमें मैंने लिखा 1 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, 4 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, और आपका हो गया, आपका 5 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और आपका कौन सा हो जाएगा, हमने ले लेते हैं 6। अब आपको ये बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में विषम संख्या कौन सी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो मैं कराऊंगा ही। इसके आधार पर मैं आपको 3 क्वेश्चन समझा दूंगा। समझाने कैसे हैं देखिएगा। अब आप ये तो इस क्वेश्चन में देखोगे, आप 5 5 10 रे 11, 11 हो गया, 6 3 कितने हो 9, 9 2 11 हो गया, 4 4 8 रे कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया। और इसी प्रकार से आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी, मतलब हमारी जुड़ने के बाद भी नहीं आ रही। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आ रही। तो इसका जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है 5 ही करना 5, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार से 2 3 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद बीच की संख्या आ रही है। इसी प्रकार 4 ही करना 4, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रही है। पर 8 पंजे कितने होते हैं 40, 40 के बीच में ये नहीं आ रही, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के भी कोई भी क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब आपने देखोगे 50 किसी के दोहरे आता है, बताओ। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखिए 5 का 5, 5 0 0 0 हो जाएगा, पर 12 0 0 0 हो जाएगा। पर इन वाली संख्या में तो मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा जाएगा। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना। अब देखोगे ये कितना होता है 7 का स्क्वायर होता है। 7 7 कितने होते हैं आपके 49, 49 माइनस के बन करेंगे कितना हो जाएगा, 49 प्लस के बन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। आएगा नहीं 50। इसी प्रकार से अब आप देखो ये किसके दोहरा आता है, ये आता है 11 11 121, 11 11 121। तो 11 का स्क्वायर करो, 11 11 कितने होते हैं आपके 121। अब 121 में से अगर हमने यहाँ प्लस करा था तो जैसे ही हम एक प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 122 हो जाता है। पर भाई ये देख लेते हैं क्या ये वाला गलत है या ये गलत है, क्योंकि हमें अभी 2 ऑप्शन है, इन्हें भी चेक करना। अब ये बताओ आपको, ये 36 देखो, पहले 6 किसके पास में आता है
37 किसके पास में आता है, 6 के वर्ग के, तो 6 का स्क्वायर करो, 6 चंग कितने होते हैं आपके 36, 36 प्लस के 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। इसी प्रकार से 145 है आपका किसके वर्ग के द्वारा आता है, 12 वाले में 144, तो 12 का स्क्वायर करो, तो 12 वाले में कितने हो जाते हैं आपके 144, 144 में से अगर एक प्लस के करोगे कितना हो जाएगा आपका 145 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत है कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि 11 11 में 121 के बाद अगर हमने एक प्लस करने पर 122 आ रहा, पर यहाँ है 130, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका मतलब ऑप्शन गलत है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।